हेलो माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आपके लव वंस भी खुश होंगे, मस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड, क्या आपने भी कभी गौर किया है कि हम कभी कभी अनजाने में ही ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि सामने वालों को बहुत बुरा लग रहा है, उनको बहुत ठेस पहुंचा है हमारी बातों से, वो बहुत दुखी हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। हम तो बोल के निकल जाते हैं और हमें याद ही नहीं होता कि हमने जो बोला है वो सामने वाले पे क्या असर किया है। कभी कभी ऐसी बातें होती है, घर परिवार में हो जाती है, जिसको नहीं चाहते हुए भी हम बोल जाते हैं और उसके कारण हमारे घर में कलेश होने लगता है, हमारे रिश्ते खराब होने लगते हैं। और फिर जब सामने वाला हमारी बात पे रिएक्ट करता है तब हमें एहसास होता है कि हमने उनको बहुत ही ज़्यादा दुखी कर दिया है, परेशान कर दिया है। माय डियर फ्रेंड, रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं, इनको संभालना बहुत ही मुश्किल होता है, अगर खासकर जब वो रिश्ता पति पत्नी का हो। ऐसी कोई पति पत्नी नहीं है दुनिया में जिनके आगे नोक झोंक नहीं होती होगी एक दूसरे की। पर कभी कभी ऐसा होता है कि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी हो, अपनी हदें लांघ जाते हैं, अपनी हदें पार कर लेते हैं, बोलने की लिमिट खो देते हैं। वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे रिश्ते बिगड़ने लगते हैं और लाख कोशिशों के बावजूद भी इंसान उन शब्दों को भूल नहीं पाता। वो शब्द उनको ऐसा लगता है जैसे मानो कोई तीर की तरह दिल में चुभा हो। बाद में चाहे आप कितना भी उसको ठीक करने की कोशिश कर लो, वो रिश्ता कभी ठीक नहीं होता, क्योंकि बातें दिल में बैठ जाती है, दिल को लग जाती है। और जब हमें कोई बातें चुभती है तो वो सीधा हमारे माइंड में चले जाती है, वो हम जीवन में कभी नहीं भूल सकते। जैसे कि हम एक दूसरे के परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ताने मारते हैं, कभी सोचते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने ऐसा किया, तुम्हारे भाई बहनों ने ऐसा किया। कभी हम पति भी बोलते हैं, पत्नी भी बोलते हैं, लेकिन अक्सर पति ही पत्नियों को बोलते हैं और उनके घर वाले ही बोलते हैं कि तुम्हारे घर में ऐसा है, तुम्हारे घर में वैसा है, तुम्हारे परिवार वाले ऐसे हैं। जबकि ये सब चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए, ये बहुत ही ख़राब लगता है और पति पत्नी के रिश्ते को बहुत कमज़ोर कर देता है। आप ऐसे वर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें जिसमें सामने वाले को हर्ट हो, उनको दुखी हो। मैं मानती हूँ हर परिवार में छोटे बहुत ऊंच नीच हो जाती है, मन मुटाव हो ही जाता है, चाहे आप कितना भी अच्छे से अच्छा संभाल लो, कोशिश कर लो, लेकिन यही लाइफ है। हम हर किसी के साथ अपने हमारे परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं, हर किसी के साथ हम कार्मिक बंधनों में बंधे होते हैं, हर किसी के साथ हमारा कार्मिक रिश्ता होता है, तभी हम एक दूसरे के रिलेशन में आते हैं। सास ननद के रिश्ते हो, बहू बेटी हो गया, या कोई भी रिश्ता जो हमारे बहुत ही करीब होता है, जिसको हमने सबसे ज़्यादा परेशान किया होता है, वही हमें अगले जन्म में और बहुत ही करीबी रिश्ते के रूप में मिलता है। और उसके साथ हमारे जीवन जो कर्मों का हिसाब किताब होता है वो बहुत ही कठिन होता है। तब हम बिल्कुल नहीं सोचते कि हमने कभी किसी के साथ इतना भी बुरा किया हो जिसका हिसाब हमें आज चुकाना पड़ रहा है, अपने कर्मों का फल हमें भोगना पड़ रहा है। लेकिन कोई भी इंसान ये नहीं कहता कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे कर्मों का फल है करके। हर इंसान यही सोचता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मुझसे कभी कोई गलती होती ही नहीं है, क्योंकि हमें अक्सर दूसरों की परेशानियाँ, दूसरों की कमजोरियाँ ही दिखती है। कभी हमें अपनी कमजोरी, हमारे अंदर कितनी बुराई है या हमारे अंदर क्या कमी है वो हमें नहीं दिखता है। हम हमेशा अपनी पूरी लाइफ दूसरों की कमियां गिनाने में, दूसरों की गलतियां निकालने में, उनको गलत ठहराने में निकाल देते हैं। माय डियर फ्रेंड,
इस सब का एहसास हमें तभी हो पाता है जब हम बहुत परिवारों में या घर में लॉन्ग अपना दिन अपना समय बिता चुके होते हैं, तभी हमें इस चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि जब रिश्ता नया नया होता है, घर नया नया होता है, तब हम उन सब चीज़ों को सीख रहे होते हैं। किसी भी अ, लड़की से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते, जो आपके घर में नई नई दुल्हन है, बहू बनकर आई है, उससे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उनकी मैच्योरिटी इतनी हो कि वो 40-45 साल की लेडीज़ की तरह आपके साथ व्यवहार करे, आपकी हर चीज़ का ख्याल रखे, आपको हर वो काम करके दे जो 20-25 साल अपनी लाइफ ससुराल में गुजार चुकी हो। आप इतना ज़्यादा उम्मीद किसी से मत लगाइए, क्योंकि उम्मीदें ही ज़्यादा इंसान को कष्ट देती है। माय डियर फ्रेंड, हम इन्हीं रिश्तों में फंसकर हम भूल जाते हैं कि ये रिश्ते हमारे जीवन की पूंजी है, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज यही रिश्ते इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अ, परिवारों में, घरों में वो एक दूसरे के प्रति जो प्यार होना चाहिए वो रहा ही नहीं, ख़त्म हो गया है। क्योंकि हर कोई आजकल के समय में बहुत दूर हो गए हैं एक दूसरे से, परिवार दूर हो गए हैं, भाई बहन से दूर हो गए हैं, रिश्तेदार दूर हो गए हैं। क्योंकि हर किसी का पास आजकल इतना टाइम नहीं है, और कोई न, हर परिवार में मतभेद हो गए हैं, भावनाओं की भेद हो गई है, और कोई किसी को समझना ही नहीं चाहता, कोई अपनी गलती मानना ही नहीं चाहता कि हाँ, हो सकता है कि हमसे ही कोई बात गलती हो गई हो, हमारा परिवार है या हमारे परिवार का सदस्य है, अगर हम ही उनसे माफ़ी मांग ले तो छोटे नहीं हो जाएंगे। ये सब भावना जो है अब किसी के अंदर रही नहीं। हर कोई यही चाहता है कि सामने वाला माफ़ी मांगे, वो सॉरी बोले, और इसी चक्कर में दोनों एक दूसरे का वेट करते रहते हैं और रिश्तों में दूरियां बढ़ती जाती है। ठीक होने की बजाय रिश्ते और बिगड़ने लगते हैं। आलम तो यहाँ तक हो जाता है कि फिर जब घर में बड़े बड़े फैसले होते हैं, शादी होती है या कोई और बड़ा कार्यक्रम होता है, तो एक दूसरे को पूछते भी नहीं, क्योंकि कोई किसी के आगे झुकना ही पसंद नहीं करता। हमारे अंदर ईगो इतना हो जाता है कि हम किसी को माफ़ ही नहीं कर पाते हैं और अपनी गलतियां देख ही नहीं पाते हैं। हम हमेशा यही वेट करते रहते हैं कि सामने वाले आगे से माफ़ी मांगे तो हम माफ़ कर देंगे या हम जाएंगे। हम हमेशा यही देखते हैं कि हम बड़े हैं तो हम क्यों झुके। माय डियर फ्रेंड, अगर आप बड़े हैं तो भी अगर आप बड़े हैं तो आपकी तो ये और जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आपके अंडर में जितने भी छोटे हैं उनकी गलतियों को माफ़ कर दें, और आप बड़े हैं तो बड़े की तरह बिहेव करें। दूसरे से ये उम्मीद ना रखें कि वही आपसे मांगे। आप बड़े होकर अगर आप माफ़ी मांगेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, इससे आपकी और भी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। वो ऐसे, क्योंकि जो भी लोग आपके परिवार में रिश्तेदार हैं वो देखेंगे कि आपने बड़े होते हुए भी छोटों के सामने झुका, उनको अपने परिवार के बचाने के लिए, एकजुट रखने के लिए आपने अपने ईगो को छोड़कर अपने परिवार को ज़्यादा प्राथमिकता दिया है, अपने घर के सदस्यों को प्राथमिकता दिया है। अपने घर को समेटे रखने में आपका योगदान जो लोगों को दिखेगा, तो आपके घर के हर परेशानी ठीक होने लगेंगे, आपके रिश्ते जो बिगड़ चुके हैं वो ठीक होने लगेंगे। अगर 4 में से एक इंसान तो कम से कम समझेगा आपकी अच्छाई को। हमें अपनी अच्छाई दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमारे अच्छे कर्मों से एक न एक दिन सबको पता ही चल ही जाता है। हम परिवार में किस किस को बताते रहेंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम इतने अच्छे हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे हो तो आपकी अच्छाई एक न एक दिन दिख ही जाएगी। मैं यहाँ उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो आप चाहे कितने भी अच्छे रहे, जिसको जिसको आपके अंदर बुराइयां देखने की आदत है, वो आपको कितना भी अच्छा कर लो वो आपको अच्छा नहीं समझेंगी। इसलिए ऐसे लोगों से आप उम्मीद ही मत करो कि कोई आपको भला सोचे,
आपकी बातों को सही माने या आपकी वाहवाही करे, तारीफ़ करे। आप बस अपना काम कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। अपने परिवार को संभालने के लिए, अपने परिवार की गरिमा बनाए रखने के लिए, अपने परिवार के सारे सदस्यों को जोड़ के रखने के लिए आप जो कर सकते हैं आप वो कीजिए। यही बड़प्पन है और यही आपका फ़र्ज़ भी है माय डियर फ्रेंड। इसी से आपके रिश्ते बचे रहेंगे और अच्छे से मजबूत रहेंगे और लॉन्ग समय तक टिके रहेंगे। थैंक यू।